दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह। आज आपको मैं उद्योग कैसे स्थापित करें कि 8वीं कड़ी की पेशकश करने जा रहा हूँ। और ये सॉरी, ये इस कड़ी की अंतिम कड़ी होगी। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उद्यम स्थापित करने में कौन कौन से विभाग आपकी सहायता करते हैं और किस किस तरह की योजनाएं आपको देते हैं। आज ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उद्यम स्थापित करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनको कैसे आप दूर करेंगे। संक्षेप में मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उद्यम स्थापित करना बहुत दुष्कर कार्य है और एक तपस्या की तरह है। ये बात मैं पहले एपिसोड में भी कह चुका हूँ, लेकिन ये ऐसी तपस्या है कि इस तपस्या को करने के बाद आप ऊंचे से ऊंचे स्तर तक उठ सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, अपने परिवार को भी ऐसी विरासत दे सकते हैं कि अगली पीढ़ी को किसी तरह की समस्या ना हो, अगर वो उत्सुक हो काम करने में उसी दशा में। तो उद्यम परेशानी भरा है, लेकिन उसको लगाने से आप अपना भी भला करते हैं और अपने देश का भला करते हैं, नागरिकों को बेरोजगारी से दूर करने में मदद करते हैं। इसीलिए सरकार भी लगभग 8 से 10 विभाग ऐसे हैं जो 150 के आसपास योजनाएं चलाते हैं, जिनमें कुछ तो ऐसी योजनाएं हैं जो सामूहिक रूप से काम करने के लिए होती हैं और कुछ ऐसी हैं जो व्यक्तिगत हैं, मतलब आपके उद्यम को ही सहायता देती हैं। प्रदेश स्तर पर एमएसएमई विभाग, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार का एमएसएमई विभाग मुख्य रूप से ये एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सीएसआईआर, इस तरह के अन्य विभाग भी उद्यम लगाने में सहायता प्रदान करते हैं। पहले अनुदान परक सहायताएं बहुत हुआ करती थी, अब अनुदान परक सहायताएं कम हो गई हैं। फिर भी ऐसी योजनाएं हैं जैसे मुख्यमंत्री रोजगार योजना है जो प्रदेश सरकार चला रही है, ये भी अनुदान परक योजना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है, अनुदान परक योजना है। इसमें विभिन्न वर्गों को सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। अनुदान की मात्रा भी वर्ग और स्थान के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की उद्यमिता विकास योजनाएं हैं, इंक्यूबेटर विकास योजनाएं हैं, स्टार्टअप हैं, बैंकों की योजनाएं हैं। इस प्रकार की लगभग 150 योजनाएं हैं जो आपके लिए सहायता उपलब्ध कराते हैं। विभागों में बैंक, एमएसएमई विभाग, एमएसएमई केंद्र सरकार का विभाग, सीएसआईआर, खादी बोर्ड, खादी आयोग और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, ये सारे विभाग कमोवेश उद्यम स्थापित कराने में मदद करती हैं, चाहे वो फिस्कल मदद हो, मतलब आर्थिक सहायता हो, या फिर सहयोगी सहायता हो, लेकिन उद्यम स्थापित करने में आपकी मदद करती है। बस सरकारी सहायता की जो कमी होती है वो ये होती है कि आपको समय का उनको ध्यान नहीं होता। आपको ज़रूरत आज है, हो सकता है वो आपको 1-2 महीने बाद मिले, इसलिए पूरी तरह से सरकारी सहायता पर निर्भर होकर उद्यम नहीं लगाना चाहिए। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन जो विभाग हमने बताए हैं इनमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। मैं इनको विस्तार से इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट का ज़माना है,
सब लोग इन विभाग की वेबसाइट पे जाकर प्रत्येक विभाग के जो विवरण दिए हुए हैं उनमें अपने मुताबिक योजना को चुन सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उद्यम स्थापित करने के बाद नए उद्यमियों को या फिर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। टैक्स का सिस्टम है, एक्साइज विभाग है, नगर निगम है, नगर पालिका है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, लेबर डिपार्टमेंट है। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं, इस तरह लगभग 44 विभागों से निपटना पड़ता है। उनकी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, उनसे संघर्ष करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। दूसरी खराब चीज़ ये है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं जिनसे उद्योग विभाग का सामना होता है, या जितने टैक्स विभाग हैं या जितने भी सरकारी विभाग हैं, उद्यमी को ईमानदार उद्यमी के रूप में नहीं देखते, हमेशा उनको शक की नज़र देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब भी कोई प्रार्थना पर जाता है तो कोशिश ही करते हैं कि उनमें अधिक से अधिक अड़ंगा लगाएं। हालांकि इन चीज़ों को डिजिटल इंडिया होने से कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। टैक्स की व्यवस्थाएं ऐसी है कि एक बार अगर आपने पंजीकरण करा लिया तो आपको सारे रिटर्न दाखिल करने हैं, चाहे वो रिपीटिशन ही क्यों ना हो। रिटर्न में देरी होने पर ज़्यादा बहुत हैवी भुगतान उनकी पेनल्टी के रूप में करना पड़ता है। लेबर डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन में मान लीजिए आप काम बंद करना चाहते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करना बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरह से जो विभाग है, और इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा कि नए उद्यमियों को अपने सारे संसाधनों को बहुत गहराई से देखना चाहिए। उत्पादन उनको देखना है, विपणन उनको देखना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल उनको देखना है। इन सब चीज़ों की व्यवस्था सब उद्यमी को करनी है। साथ में जो सरकारी सिस्टम है उनको भी देखना है। जैसे एनओसी की एक्सपायरी कब हो रही है, एनओसी की एक्सपायरी नहीं होती, जो आप कंसेंट मिलिए, कंसेंट की एक्सपायरी कब हो रही है, आपके जो इंश्योरेंस है उनकी एक्सपायरी कब हो रही है, आपका सिविल स्कोर ख़राब तो नहीं हो रहा है, आपको वर्किंग कैपिटल प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इन सब आपकी यूनिट सिक यूनिट की तरफ तो नहीं जा रही है। इन सब चीज़ों पर आपको नज़र रखनी होती है। यद्यपि दायित्व तो बैंकों का भी है, सरकारी विभागों का भी है, लेकिन जो चीज़ सबकी होती है वो किसी की नहीं होती। इसी सिद्धांत को मान लीजिए, उनको सबका काम करना है तो कितनों कर पाते हैं ये आप स्वयं समझ सकते हैं। क्योंकि आपकी अपनी स्टेक लगी होती है, इसलिए आपको स्वयं उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ जो सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उद्यमियों के लिए भी एक एग्जिट रूट तैयार करें। मान लो असफल किसी कारणवश होता है तो वो उस उद्यम से किसी प्रकार बाहर हो सके। और जो बीमार इकाइयाँ होने लगती हैं, बीमार इकाइयों के फॉलोअप के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाए। यहाँ पर उस मैकेनिज़्म की बात करना मुश्किल होगा, समय का अभाव रहता है। पृथक से हम कभी इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि सिक यूनिट्स होने से कैसे रोका जाए, बंद होने से उनको कैसे रोका जाए, और उद्यमों को अच्छे से चलाया जाए। इन्हीं से हमारी बेरोजगारी भी दूर हो सकती है, स्वयं का रोजगार भी लग सकता है। लेकिन इसमें बहुत अहम भूमिका जो परंपरागत उद्योग हैं उनकी होती है। तो मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हुए ये कहना चाहूँगा कि परंपरागत उद्योग को ज़रूर बढ़ावा दिया जाए। वही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बेरोजगारी दूर हो सकती है और जीडीपी भी बढ़ सकती है, हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन आपसे अनुरोध करूँगा कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी लाभ आप प्राप्त करना चाह सकते हैं, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूँ, चाहे आप नोट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 955765
5, 6, 0, 0। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।